हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि आइटम मास्टर के अंदर जाके हम अपनी प्रोडक्ट कैसे ऐड करें। कि जो भी आइटम है, प्रोडक्ट है जो हम बेच रहे हैं, वो कैसे ऐड करें वो सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि परचेज एंट्री के अंदर जाके भी आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जो आइटम मास्टर में जो फॉर्म है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। सेल्स इनवॉइस बनाते टाइम भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम आइटम मास्टर वाला फॉर्म वहां पर ओपन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि आइटम मास्टर में जाके पहले से ही हमारे पास जो भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है उसको ऐड कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर आइटम मास्टर को क्लिक करेंगे। देन इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा नया। देन हमें जो भी हमारे पास आइटम है वन बाय वन कैसे ऐड करनी है तो वो हम सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, न्यू बटन के ऊपर क्लिक। ठीक है। तो यहाँ पर हमें आइटम का नेम लिखना है। ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बिल के अंदर मतलब आपको किस तरीके से ऐड करना है। विदाउट जीएसटी वाला अमाउंट ऐड करना है या विद जीएसटी के हिसाब से आपको ऐड करना है। तो वो आपका जो परचेज बिल होगा वो आपको लेके बैठना है और उस अकॉर्डिंग आपको जिस तरीके से ठीक लगे उस तरीके से आप विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको ठीक लगे वैसे ये आइटम को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर विदाउट जीएसटी अभी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब जीएसटी तो आएगा ही इसके अंदर, लेकिन जो प्राइस जो है वो विदाउट जीएसटी वाला आएगा। तो मैं यहाँ पर कोई एक आइटम को टाइप कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर आइटम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे परचेज इनवॉइस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये आइटम को यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है ये कॉलम के अंदर। ठीक है। जो मेरा परचेज बिल था उस हिसाब से। देन मैं जब सेल करूंगा तो इसी आइटम का नाम किस तरीके से आना चाहिए। मतलब आपको अगर सेम टू सेम ये वाला ही यहाँ पर लिखना है तो सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या रिपीटली हम टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों नाम सेम ही रखे हैं। ठीक है। नरेशन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपका बड़ा स्टोर है और आप बारकोड से स्कैन करते हैं या कुछ भी कोड आइटम का लगा दे रहे हैं तो हम यहाँ पर आइटम कोड के ऊपर जाके आप जो भी कोड लगाते हो उस हिसाब से आप कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। देन हमें हर बार टैब टैब का भी यूज करना है। जहां पर भी आप सेल्स इनवॉइस बनाएं या परचेज इनवॉइस ऐड करें या आइटम मास्टर के अंदर यहाँ पर हम एंटर एंटर नहीं दबाएंगे लेकिन टैब का यूज करेंगे। तो मैंने ये किया टैब। तो ये अभी आ गया है आइटम ग्रुप के ऊपर। तो आप यहाँ पर आइटम ग्रुप अपने हिसाब से कुछ भी शेयर लिख सकते हैं। जैसे आप अगर हाउस होल्ड आइटम्स बेच रहे हैं, अगर आप स्टेशनरी आइटम बेच रहे हैं या कुछ भी आप जो भी बेच रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर आइटम के अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पर यूनिट के अंदर मैं देख रहा हूँ। तो आप जैसे मैंने ये जो व्हाइट इंक जो आ रहा है मेरे पास वो बॉटल के फॉर्म के अंदर है। तो मैं बॉटल टाइप कर रहा हूँ। अगर आपके पास बॉक्सेस के अंदर कोई आइटम आ रही है या बड़े बड़े कार्टून्स आ रहे हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 1 फुट 2 फुट 5 फुट 10 फुट इस हिसाब से, तो हम यहाँ पर फुट सिलेक्ट करेंगे। अगर केजी के अंदर कुछ आइटम्स आ रही है 1 किलो 2 किलो 100 किलो तो उस हिसाब से हम केजी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लीटर के अंदर आ रही है तो लीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। मीटर है तो मीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पीसीस आ रहे हैं तो पीसीस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बॉटल के फॉर्म में ये लिख रहा हूँ। देन आपके पास अगर आगे का कुछ भी जीएसटी के अंदर अगर आपने बाय किया हुआ है, कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये जो ओपनिंग बॉटल है यहाँ पर, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आएगा। अगर कुछ भी है आपके पास तो वो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक डाल दिया मेरा। देन मैं यहाँ पर टैब दबा रहा हूँ। टैब करके मैं ये वाले रो के अंदर आ गया। तो ओपनिंग वैल्यू मतलब आपको ओपनिंग वैल्यू यहाँ पर विदाउट जीएसटी जो आपने ऊपर लगा रखा है तो उस हिसाब से 100 बॉटल का रेट क्या होता है जो आपने परचेज किया है 100 बॉटल विदाउट जीएसटी के अंदर, उस हिसाब से आप रेट कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं एक सिंपली 60 रुपीज में बाय किया है तो 100 बॉटल का सिंपली अमाउंट होगा 6,000 रुपीज। तो मैंने वो लिखा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये मेरा हो गया ओपनिंग वैल्यू। देन मैं टैब करके यहाँ पर परचेज प्राइस में आ गया।
तो आज अगर मैं कुछ आइटम परचेज की है या पहले की हुई है, तो ये परचेज प्राइस यहाँ पर मुझे कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। तो ये परचेज प्राइस लिख दे रहा हूँ। मैं कौन से रेट से सेल कर रहा हूँ, या आप कौन से रेट से आपकी शॉप से वो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर टैप करके हम आ गए सेल्स प्राइस के ऊपर। तो सेल्स प्राइस आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जिस हिसाब से आप सेल कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर कुछ एमआरपी लिखा हुआ है, तो मैं टैप करके ये एमआरपी वाले रो के अंदर आ गया हूँ। तो एमआरपी अगर उसके ऊपर कुछ प्रिंटेड है एमआरपी, तो एमआरपी आप यहाँ पर जो भी प्रिंटेड एमआरपी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देन टैप करके नीचे आना है, एचएसएन कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर आएंगे हम। तो एचएसएन कोड आपका मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको आपके परचेज बिल आपके हाथ में रखने हैं। तो जो भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वाइटिंग 100 ml, उसका एचएसएन कोड आपके परचेज बिल के अंदर मेंशन किया हुआ आता है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जो मैंने आगे ऐड किए हुए एचएसएन कोड हैं जो मेरी अलग अलग प्रोडक्ट है। अगर आपके बिल के अंदर कुछ एचएसएन कोड है और वो यहाँ पर मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वो आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एचएसएन कोड मैं लिख रहा हूँ नया। ठीक है। तो ये मैंने एचएसएन कोड यहाँ पर डाला जो मेरे बिल के अंदर प्रिंट था। अगर ये एचएसएन कोड मुझे यहाँ लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर करूंगा ये वाला जो ऐड न्यू का जो बटन है वहां पर मैं करूंगा क्लिक। ठीक है। तो नया एक विंडो ओपन हो गया। ठीक है। तो ये एचएसएन कोड का एक नया पेज ओपन हो गया है। तो आपने ये जो 5260 वाला एचएसएन कोड का जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कितने परसेंटेज के हिसाब से है, तो वो यहाँ पर हम परसेंटेज लिखेंगे। मैंने यहाँ पर जीएसटी रेट के अंदर कुछ परसेंटेज लिखे हैं, जीएसटी कितने जीएसटी में आ रहा है वो। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख सकते हैं जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है। नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आपको याद रहता है, तो अगर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वही प्रोडक्ट का नाम लिख देना। ठीक है। देन हमें यहाँ पर कर देना है सेव। तो ये एचएसएन कोड हो गया सेव। ठीक है। फिर से हम हमारे जहां पर हम आइटम ऐड कर रहे थे वहां पर आ गए हैं वो पेज के ऊपर। फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एचएसएन कोड के ऊपर, और ये वाला मैंने अभी एचएसएन कोड सेव किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ एचएसएन कोड। ठीक है। देन टैप करके मैं आ जाऊंगा ये स्टॉक कैलकुलेशन के ऊपर। तो स्टॉक कैलकुलेशन में हमेशा हमें यस करके लिखना है। क्यों? क्योंकि हम जब कुछ आइटम्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, फिर से परचेज करते हैं, फिर से सेल करते हैं। ठीक है। तो ये परचेस सेल तो चलता रहेगा, उसका पर्टिकुलरली एक स्टॉक रिपोर्ट जनरेट होता है कि हमारे हमने कितना पूरे साल के अंदर खरीदी किया हुआ है, हमने कितना मटेरियल बेचा हुआ है। ठीक है। तो उसका स्टॉक कैलकुलेशन स्टॉक रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसमें स्टॉक रिपोर्ट में ये आता है। जितने भी आपकी प्रोडक्ट है वो उसका सारा स्टॉक रिपोर्ट यहाँ से पे आता है। ठीक है। तो इसको हमेशा हम यस करके ही रखेंगे। देन टैप करके मैं नीचे आ रहा हूँ, और ये मैंने कर दिया मेरा आइटम, जो भी मैंने अभी एक आइटम यहाँ पर बनाया हुआ है, ऐड किया आइटम, वो मैं कर दे रहा हूँ सेव। तो ये आइटम जो मैंने सेव किया वो इस हिसाब से कुछ आ गया है, ये सेव हो गया हमारा जो नया आइटम था। ठीक है। तो फिर देन हमें परचेस बिल जब हम चढ़ाते हैं तो ये वाला आइटम सीधा दिख जाएगा, आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या सेल्स बिल बना रहे हैं आप, तो वो भी ये आइटम जो हमने ऐड किया है अभी ये वाला आइटम, वो सेल्स बिल बनाते टाइम पर भी हमें दिख जाएगा। तो ये हमने देखा कि हम हमारी आइटम वन बाय वन कैसे इसके ऊपर सेल्स आइटम मास्टर के अंदर हम चढ़ाएंगे। ठीक है। वो हमने यहाँ पर देख लिया है। थैंक यू।